हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। छत्तीसगढ़ 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार। सबसे पहले मैं पूरे यूट्यूब में आप लोगों को बताया था कि छत्तीसगढ़ में साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा होने वाला है। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो 10th और 12th में अभी इसी साल पेपर दे रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को भी साल में 2 बार परीक्षा देने का मौका मिलने जा रहा है। तो इस वीडियो को पूरा देखना होगा। आसानी से आप सभी पास होने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं सभी आसानी से पास हो सकते हैं। पूरे वीडियो में जो भी नियम कायदे दिए हुए हैं उसको समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो 10th 12th में हैं और या फिर 10th 12th में जाने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आप लोगों का एक नवभारत ने सबसे पहले इस खबर को छापी थी, और वहाँ से हम लोगों को पता चला था कि जो साल में 2 बार जो बोर्ड परीक्षा है वो होने वाला है। ठीक है, अब इस पर मुहर लग चुकी है। पूरे नियम हम लोग कायदे को अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हम लोग को कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए, अब 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार। नवभारत ने सबसे पहले खबर दी थी, इसी सत्र से लागू होगा। मतलब कि अभी जो भी बच्चे 2024-25 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, इन लोगों के लिए इसमें पात्रता होगी। ठीक है, सबसे पहले अब पहला नियम देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मासिम जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल है वो मुहर लगा चुका है। परीक्षा परिणाम 2 परीक्षाओं में से अधिक प्राप्तांक के आधार पर। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप लोग 2 प्राप्तांक वाले, मतलब पहले में अगर अच्छा नंबर नहीं लाते हैं तो दूसरे में आप लाकर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या सभी लोग इसमें दे सकते हैं? क्या कुछ लोग दे सकते हैं? जो भी आएगा, पहले में अच्छा नहीं किया, दूसरे में पहले में पास हो गया, फिर दूसरे में भी दे सकते हैं क्या? ये सभी चीज़ें हम लोग नियम पढ़ लेंगे तभी समझेंगे। ठीक है, अपने मन से नहीं सोचना है। सबसे पहले हम लोग को देख लेना है कि क्या क्या नियम कायदे यहाँ पे होंगे। ठीक है, सबसे पहला जो पहला बोर्ड परीक्षा होगा वो मार्च में होगा। जो मेन बोर्ड परीक्षा होता है वो मार्च में होता है, ये तो आप सभी बातें सभी जानते हैं। ठीक है, लेकिन जो सेकेंड होगा आप लोगों का वो जून और जुलाई में होगा। ठीक है, जून और जुलाई में आप लोग का सेकेंड बोर्ड पेपर होने वाला है। ठीक है, इस नियम की विशेषता क्या है? सबसे पहले इस नियम की विशेषता हम लोग देख लेते हैं। इस नियम की विशेषता में सबसे पहले यहाँ पे है, सेकेंड बोर्ड परीक्षा श्रेणी सुधार के लिए पुनः परीक्षा दिला सकता है। जैसे कि मान लो कि आपको श्रेणी सुधार देना है। श्रेणी सुधार वो होता है जब आप पास तो हो जाते हो, बट आपको जो पासिंग नंबर उससे सेटिस्फाई नहीं होते हो। ठीक है, तो आप लोग सेकेंड पेपर दिला सकते हो। दूसरा है, पूरक या फेल हो जाने पर पूरा सेकेंड बोर्ड परीक्षा दिला सकते हो। अगर आप पूरक आए हैं या फिर आप फेल हो गए हैं तो आप सेकेंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे अंक सुधार करने या श्रेणी सुधार करने के लिए स्टूडेंट सेकेंड बोर्ड परीक्षा में एक विषय या एक से अधिक विषय के लिए पुनः परीक्षा दिला सकता है। सिर्फ आपको अंक सुधार करने के लिए या श्रेणी सुधार करने के लिए एक या एक से अधिक जो पेपर है, विषय है, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन भी है कुछ। यहाँ पे पहली बोर्ड परीक्षा में अनुपस्थित हैं तो सेकेंड बोर्ड परीक्षा दिला सकते हैं। मान लो किसी कारणवश आप बोर्ड का पेपर मार्च वाला नहीं दिला पाए, तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आप सेकेंड में जा सकते हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या फैसले हुए हैं उसको हम लोग को देखना सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, क्या क्या इसमें पात्रता है ये देखिए। सबसे पहला, पहली परीक्षा में पंजीकृत विद्यार्थी दूसरी परीक्षा के लिए पात्र होंगे। अगर आप मार्च वाले में पंजीकृत हैं, रजिस्ट्रेशन कराए हैं, तभी आप दूसरी परीक्षा में बैठ सकते हैं, अन्यथा नहीं बैठ सकते। दूसरी दूसरी मुख्य परीक्षा के दौरान विषय में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये आप लोग स्पष्ट समझ लें कि आप 11वीं मैथ से लेकर पढ़ रहे हैं और 12वीं बायो से करना चाहते हैं तो आपका नहीं होने वाला है, क्योंकि 12वीं में आप जिस विषय से लेकर पहली परीक्षा दे रहे हैं उसी विषय में दूसरी परीक्षा भी आपको देनी होगी, ये स्पष्ट किया हुआ है। तीसरी बातें हैं, मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए विद्यार्थियों को पुनः आवेदन करना होगा। देखिए, दूसरी परीक्षा में अगर आप लोग को सम्मिलित होना है तो फिर से आपको आवेदन करना होगा। रजिस्ट्रेशन आपका 9वीं में हो जाता है, 10वीं के लिए, 11वीं में हो जाता है, 12वीं के लिए। तो आप लोगों का जो भी विषय में रजिस्ट्रेशन हुआ है उसी विषय में आप पेपर दे सकते हैं। लेकिन अगर दूसरा पेपर देना है आपको, दूसरा बोर्ड पेपर देना है आपको, फिर से आपको क्या करना होगा? आवेदन करना होगा। ठीक है, इसमें ऐसा एक प्रोसेस बनाया गया है कि आप अगर 10th और 12th में फेल हो जाते हैं तो आपको पास होने का बहुत ही अच्छा मौका दिया जा रहा है कि दूसरी बार आप उसमें शामिल होकर पास हो सकते हैं आसानी से।
ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से जान गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरी परीक्षा का परिणाम दोनों परीक्षाओं में से विषयवार अधिक प्राप्त के आधार पर तैयार किया जाता है, जिसमें आप लोग का सबसे सबसे ज़्यादा नंबर होगा उसी में आपको उस नंबर को लेकर आपका जो मेरिट है उसको बना दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इसमें आपको कहीं ना कहीं पास करने की पूरी स्वायत्तता होगी। आप आसानी से पास कर सकते हैं। पहली जो बोर्ड परीक्षा है, अगर उसमें आप पास नहीं हो पाए तो दूसरी बोर्ड परीक्षा में आप जाकर बैठ के पास हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे पास होना है। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी जो बच्चे 2024-25 में जो पास आउट होने वाले बच्चे हैं, इनके लिए नियम लागू हो चुका है। ठीक है, तो आपको 2 बार परीक्षा देने का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करके पहली बार में अगर निकाल लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो दूसरी बार में भी आपको मौका मिलेगा। अगर आप पूरक आते हैं तो भी, या फिर आप श्रेणी सुधार करना चाहते हैं तो भी, अगर आप फेल हो जाते हैं तो भी आप दूसरी परीक्षा में बैठ सकते हैं। हालांकि इसमें बस ये कंडीशन है कि आपको दूसरी बार भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, आवेदन करना होगा। रजिस्ट्रेशन तो आपका पहले हो चुका रहता है। ठीक है, इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आपको किसी भी प्रकार का डाउट लग रहा है या फिर आपको लग रहा है कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। और वीडियो को आपको अगर पसंद आया होगा ऐसा न्यूज़, तो आप लोग लाइक ज़रूर करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, ताकि सब तक पहुंच जाए और सभी बच्चे इसका लाभ ले सकें। क्योंकि अभी सभी अपने तैयारियों में लगे हुए हैं, सभी अपने बोर्ड पेपर की तैयारियों में लगे हुए हैं। किसी के पास ये मैसेज जा नहीं पा रहा है, सब अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। तो आप लोग व्हाट्सएप में ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी बच्चों को ये पता चल सके कि इसी साल से आप लोगों का ये कंडीशन लागू हो रहा है। अन्यथा बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये पता नहीं होगा और वे आवेदन नहीं कर पाएंगे और पास नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग जो भी आप डाउट हो कमेंट्स करो, हर कमेंट्स का रिप्लाई मैं दूंगा आपको, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारियों में लगे होंगे। ऑल द बेस्ट, आप लोगों को अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद।